उबले अंडे के विक्रेता। अरे बबलू, ये अंडे के ऊपर का मसाला देख रहा हूँ तो मेरी गुंडागर्दी भी नरम पड़ जा रही है ऐसा लग रहा है रे। पर ये शांति देवी तो बिल्कुल भी नहीं झुक रही है, उधारी मांग रही है। उसको मेरा रेंज दिखाऊंगा। ऐसा जोरावर सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गर्व से हंसता है। वाराणसी के एक गली में सिनेमा हॉल के पास पुराने पोस्टर चिपकाए हुए दीवारों के पास शांति देवी अंडा स्टॉल के पास उस शाम को वातावरण बहुत ही गर्म था। शांति देवी एक विधवा थी। उसके पति के मरने के बाद समाज के ताने तकलीफों का सामना करते हुए आत्मगौरव से इस छोटे से अंडे की गाड़ी को चला रही थी। उसने पहनी हुई सफेद साड़ी उसकी जीत की निशानी थी। वो बना रही थी तीखी चटनी उसके धैर्य की पहचान थी। पर यह जोरावर सिंह नाम का गुंडा उसको हर रोज परेशान करते रहता था। वो अपने आप को शेरे बनारस कहते हुए उसके पास से फ्री में अंडे खाते हुए ऊपर से हुक्म चलाता था। उसको ये धंधे बर्दाश्त नहीं कर पाकर वहां के आजू बाजू वाले दुकानदार बहुत कांपते थे। जोरावर अपने काले चश्मे को ठीक करते हुए गाड़ी पर रखे प्लेट को खींचता है। उसी समय एक आदमी फटा हुआ कुर्ता, खराब हुई दाढ़ी और कंधे पर एक पुराना बोरा डालकर गाड़ी की तरफ आता है। देखने में किसी गांव से वाराणसी में दर्शन के लिए आकर रास्ता भटक कर भूख से तड़पते हुए आ रहे भिखारी जैसा लग रहा था। वो ही भेष बदल कर आया हुआ नया पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ थे। वो अपनी चाल में एक तरह का निस्सहाय जैसे नाटक करते हुए जोरावर की नजर में आते हैं। फिर वो बड़े ही दीन भाव से शांति देवी के पास आकर, अरे माँ जी, पुण्य मिलेगा, एक अंडा दोगी क्या? सुबह से दाना भी नहीं खाया है, मेरे पास चिल्लर पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है, करके आवाज बदलकर मांगता है। शांति देवी दया भाव से अंडे देने जाती है तो जोरावर सिंह अपनी चेन को ठीक करते हुए बीच में आता है और वो, अरे ओ भिखारी, यहाँ पर शेरे जोरावर सिंह रहते हुए तो बीच में आकर सीन काट रहा है क्या? पीछे हट, नहीं तो तेरे थैले को ले जाकर गंगा में डुबो दूंगा, करके डराता है। विक्रम राठौड़ डरने का नाटक करते हुए, अरे बाबू, आप बड़े आदमी लग रहे हो, गले में उतने सोने की चेन पहने हुए आप इस गरीब विधवा के पास से फ्री में खा रहे हो क्या? ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। इतने ताकतवर हो आप, फिर भी एक साथ 10 अंडे नहीं खा सकते हो, पता है मुझे, करके मासूमियता से एक डायलॉग मारता है। ये बात सुनते ही जोरावर को जोश आता है और वो, मेरे को ही ज्ञान बांट रहा है क्या? मेरे खाने का पावर तेरे को क्या पता है? 1 मिनट में पूरे डजन अंडे दबा लूंगा मैं, तू क्या करेगा? ऐसा बड़ा चढ़ाकर बोलता है। तब विक्रम राठौड़ आंखें पूछते हुए, अरे बाप रे, आप जैसे बलवानों से मैं क्या शर्त लगा सकता हूँ बाबू? पर आप यहाँ पर रखे 24 अंडों को 10 मिनट में खा गए तो इस थैले में जो छुपा कर रखा हूँ ना, वो तुमको पक्का दे दूंगा। और कहीं आप नहीं खा सके तो आप अपनी गुंडागर्दी छोड़कर इनको देने के जो उधार के पैसे हैं ना, वो अभी देना होगा। जोरावर सिंह उस थैले में धन होगा करके उस लालच में, अरे ठीक है, शर्त मंजूर है, ऐसा कहकर शांति देवी को 2 डजन लेकर आओ, इस भिखारी को मैं अपनी पावर दिखाऊंगा, ऐसा कहकर, अरे बबलू टाइम देख रहे, ऐसा कहता है। शांति देवी को कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी ये अपरिचित व्यक्ति कोई जादू करेगा करके जान गई थी और चटनी में बहुत सारा लाल मिर्च पाउडर, अदरक, लहसुन डालकर मिलाकर अंडों पर डालती है। अब शर्त शुरू हो जाती है। जोरावर पहले 5 अंडे स्टाइल में गले से उतारता है, पर 10 अंडे खाने के बाद उसके गले में जलन शुरू हो जाती है। 15वां अंडा खा रहा था तो उसके आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। उस तीखेपन से उसके कान से धुआं निकलते हुए देखकर बबलू डर के मारे पानी लाता है, पर विक्रम सिंह बीच में आता है और कहता है, अरे पानी पिए तो शर्त हार जाओगे, ऐसा होगा, शेर होना शयन तो करना पड़ेगा, दहाड़ो या खाओ, करके मजे लेता है। तो जोरावर आंखें फाड़ते हुए बहते हुए पसीने में, अरे बाप रे, मेरे पेट में ज्वालामुखी फट रही है, तेरी थैली मेरे को नहीं चाहिए और तेरे सिक्के भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलकर पेट पकड़कर घूम रहा था। तब विक्रम राठौड़ धीरे से हंसते हुए अपने कंधे के ऊपर के पुराने थैले को खोलता है। उसमें पुराने सिक्के तो नहीं थे, उसमें उसका पुलिस आईडी कार्ड और उसका सर्विस रिवॉल्वर था। उस कार्ड पर विक्रम राठौड़ आईपीएस नाम देखकर जोरावर को एकदम पीछे थरथराहट शुरू हो जाती है और वो,
अरे सर सर आप हो गया सर, आईपीएस ऑफिसर हो क्या सर आप, करके मुंह खोलता है। तब विक्रम राठौड़ अपने गंभीरपन को दिखाते हुए, हाँ जोरावर, इस गली का शेर समझ रहा था ना तू अपने आप को, तो अब मेरे सामने ऐसे चूहे जैसा क्यों कांप रहा है? एक विधवा अपने पैरों पर खुद मेहनत कर रही है तो उसको सहारा देने के बजाय फ्री में खाते हुए हफ्ता मांगता है क्या? तेरी गुंडागर्दी मेरे पास दिखा, करके भड़कता है। तो जोरावर सिंह डर के मारे शांति देवी के पैरों पर गिरकर, मुझे माफ कर दो माँ, ये लो तुम्हारे उधार के पैसे, उसके साथ में 1000 रुपए ब्याज भी दे रहा हूँ। अब जिंदगी में तुम्हारी गाड़ी की तरफ कभी नहीं आऊंगा। असल में अंडा करके शब्द भी सुनूंगा ना तो मुझे पसीने छूटने लगेंगे, करके पैसे देकर अपनी बाइक को छोड़कर अरे बाप रे ऐसा कहते हुए भाग गया। वो जा रहा था तो उसका चेला बबलू भी प्लेट फेंक कर भाग गया। ये देखकर गली के सभी लोग तालियां बजाते हुए इस दृश्य का मजा ले रहे थे और शांति देवी अपने आंसुओं से विक्रम राठौड़ का आभार मान रही थी। तब विक्रम राठौड़ हंसते हुए, माँ जी, समाज में आप जैसे लोग ही असली वीर हो। आत्मविश्वास के साथ जीने वालों के साथ कानून हमेशा साथ रहता है। कोई भी तकलीफ हुई तो पुलिस स्टेशन में आओ, ऐसा बताकर उस पुरानी थैली को फिर से कंधे पर डालकर एक सामान्य यात्री जैसा उस वाराणसी के अंधेरी गलियों में समा गया। चेहरा देखकर किसी की ताकत का अंदाज नहीं लगाना चाहिए। भोली भाली महिलाओं को अकेले को डरा कर रखना वीरता की निशानी नहीं होती। धर्म के आगे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सिर झुकाना ही पड़ता है उसको।